हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, चार दी गई संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यानी चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या है आपका 16 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 48 हो जाएगा। और कहता है अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। यानी तीन अंतिम संख्याओं का 18 है, तो ये हो जाएगा 54। अगर आपको संख्याएं समझ में नहीं आई तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, चार संख्याएं कहता है। यानी ये कहता है चार संख्याएं हैं, तो प्रथम तीन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और अंतिम तीन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, एक संख्या दो संख्या ऐसी है जिनको क्या ले रहा है, दो बार ले रहा है। यानी इधर से और इधर से। यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या में क्या देगा, ये अंतर देगा। और आपसे पहली या लास्ट संख्या इस क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो यानी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है। यानी पहले वाली ज़्यादा है या लास्ट वाली ज़्यादा है। तो यानी यहाँ से क्या करेंगे, b माइनस ए करेंगे, क्योंकि b ज़्यादा है लास्ट वाला। और a कौन सा है, a पहली वाली संख्या, b दूसरी वाली संख्या। दूसरे वाले में टोटल ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, पहली वाली संख्या में कम है तो कम होगा। तो यानी b माइनस ए कितना होगा, अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 2 6 का अंतर। तो ये कहता क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर पहली संख्या क्या हो 14 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी। यानी a की जगह हम 14 रख देंगे, b माइनस 14 बराबर है 6 के। तो b बराबर माइनस का 14 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया गया है 5 दी गई संख्याओं में से प्रथम चार का औसत 16 है। यानी प्रथम चार का औसत क्या है आपका 16 है। तो 16 चौके 64, इनका क्या हो गया, टोटल योग हो गया। और अंतिम चार संख्याओं का औसत क्या है 18। यानी अंतिम चार संख्याओं का औसत क्या है 18। टोटल कितना हो गया 72। यानी यहाँ से b माइनस ए कितना हो जाएगा, b क्या है लास्ट वाला और a क्या है पहले वाला। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 8 अंतर आ जाएगा। इसने कहा अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। अगर पहली संख्या क्या हो 14 हो तो a 14 है, तो b की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 14 ये प्लस का उधर हो जाएगा तो b बराबर 14 और 8 क्या हो जाएगा 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है किसी कुर्सी मेज तथा एक चारपाई का मूल्य 1400 रुपये है। यानी एक कुर्सी है और एक मेज है और एक चारपाई है। एक कुर्सी, एक मेज और एक है चारपाई, ये है चारपाई। और इनका एवरेज कितना है आपका 1400 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा, तीन चीज़ें हैं तो टोटल कितना हो गया 4200 रुपया इनका टोटल मूल्य हो गया। क्योंकि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों का एवरेज 1400, टोटल 4200। आगे कहता है जबकि एक मेज़, यानी एक मेज़ है और एक चारपाई है और एक अलमारी है। एक अलमारी का मूल्य क्या है, इनका एवरेज दिया है 1700 रुपया। अगर तीन चीज़ें हैं तो ये कितने की होगी 5100 रुपये की। यानी इसमें भी मेज़ है, इसमें भी मेज़ है, इसमें भी चारपाई है, इसमें भी चारपाई। ये दोनों चीज़ें क्या है, इनमें दोनों में कॉमन है। यहाँ से क्या है कुर्सी, यानी कुर्सी, कुर्सी माइनस अलमारी में अंतर कितना रुपए का है। यानी ये दोनों चीज़ें तो क्या है, ये दोनों चीज़ें तो समान है, इन दोनों के क्या लगेंगे, रुपए समान लगेंगे। उसमें क्या है कुर्सी और इसमें क्या है अलमारी। यानी कुर्सी का प्राइस कम है और अलमारी का प्राइस ज़्यादा है, तभी क्या है वहाँ से 5100 रुपये लिए हैं, उसने 4200 रुपये लिए हैं। तो यानी इनका अंतर कितना है, अगर 4200 में से अगर आप है ये कहते हैं 4200 पहले वाला है, यानी कुर्सी, कुर्सी में से अलमारी घटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में कभी अंतर नहीं आता, यहाँ से अंतर कभी क्या आता है माइनस में नहीं आता। अगर हम करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, अलमारी में से कुर्सी का अंतर घटा देते हैं, क्योंकि अलमारी वाला ज़्यादा मूल्य है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अलमारी
माइनस कर देंगे कुर्सी के मूल्य को, यानी तब हमारा अंतर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अंतर कभी माइनस में नहीं आता। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 900 रुपया, क्योंकि ज़्यादा बड़े में से हम कम बड़े संख्या घटा देंगे। तो यहाँ से क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि अलमारी का मूल्य 1400 रुपये है, यानी अलमारी का मूल्य कितना है, 1400 रुपया है। तो आप क्या कर देंगे, 1400 ये क्या है, इधर रह जाएगा, और ये 900 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कुर्सी क्या चली जाएगी, उधर चली जाएगी, यानी कुर्सी प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस की है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 900 और 500 1400, यानी 500 रुपया कुर्सी का क्या आ गया, यहाँ से मूल्य आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया गया है, सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान क्या है, 36 डिग्री। यानी सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान है आपका 36 डिग्री, यानी 36 गुणा 3 करेंगे, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। आगे क्वेश्चन नंबर 44 में है, इसने मंगल बुध वीर, यानी मंगलवार और बुधवार प्लस में क्या है, वीरवार का औसत तापमान दिया है 35 डिग्री। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 3 3 9 और 1 10। यानी यहाँ से अगर देखें तो पहली वाली ज़्यादा है, दूसरी वाली कम है। तो यहाँ से मंगलवार तो इसमें भी है, मंगलवार इसमें भी है, बुधवार इसमें भी है, बुधवार इसमें भी है। यानी सोमवार में से अगर हम वीरवार को हम घटा दें तो हमारा क्या आएगा, 108 माइनस 105 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सोमवार का तापमान ज्ञात करना है अगर वीरवार का तापमान 34 डिग्री है। तो सोमवार का तापमान ज्ञात करना है अगर वीरवार का तापमान 34 डिग्री है। माइनस का 34 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी सोमवार का तापमान कितना आएगा, 34 और 3 37 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया गया है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। यानी ये 37 गुणा 3 हो जाएगा, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। और ये कहता है आगे मंगलवार बुधवार और वीरवार का तापमान क्या है आपका, औसत तापमान 39 डिग्री है। तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11। यानी यहाँ से देखें दूसरे बड़े में ज़्यादा है तो बुधवार इसमें भी है, बुधवार इसमें भी है, मंगल इसमें भी है, मंगल इसमें भी है। यानी यहाँ से करेंगे वीरवार माइनस सोमवार, क्योंकि ज़्यादा बड़े में से कम बड़ा घटाते हैं, 117 में से 111 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और इसने तापमान किसका दिया है, वीरवार का दिया है। वीरवार का तापमान है 40 डिग्री, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। ये 6 इधर आएगा माइनस का, सोमवार उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना हो गया 34 डिग्री, इसका सोमवार का तापमान आपका निकल कर आ गया। सोमवार का तापमान निकल कर आ गया आपका 34 डिग्री। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान। यानी सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार का औसत तापमान है 42 डिग्री। यानी 4 दिनों का है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। आगे कहता है मंगलवार बुधवार और वीरवार और शुक्रवार का औसत तापमान आपका कितना है, 44 डिग्री है। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 18। यानी दूसरे बड़े में ज़्यादा है तो मंगल बुध बुध वीर वीर, यानी शुक्र में से हम क्या करते हैं, शुक्र में से अगर हम सोमवार को घटा देंगे तो हमारा तापमान आ जाएगा 186। यानी 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 18 का अंतर आ गया। इसने कहा शुक्र का तापमान 44 डिग्री है, तो शुक्र का 44 माइनस कर देंगे 18 बराबर किसका आ जाएगा, सोमवार की।
14 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार चेक करते हैं। 14 में से गया 3 में से 1 गया 2, 26 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 17। तो यानी 16 में से अगर 8 जाएगा तो आपका आएगा 8, और 7 में 7 यानी 8 ही आएगा। यहाँ से आपका 8 यहाँ से घटा देंगे तो आपका 36 क्या आ जाएगा, सोमवार का तापमान निकल कर आ जाएगा। यानी सोमवार का तापमान पूछे तो आपका 36 डिग्री क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है, एक नगर में माह के प्रथम यानी पहले 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री है। यानी पहले 4 दिनों का, पहले का, दूसरे का और तीसरे का और चौथे का औसत तापमान कितना है, 58 डिग्री है। 58 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौके 32, 4 पाँचे 20 और 3 23। आगे कहता है दूसरे, तीसरे और चौथे पाँचवें, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन का औसत तापमान है आपका 66 डिग्री। 66 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, यानी चौथे के साथ चौथा, तीसरे के साथ तीसरा, दूसरे के साथ दूसरा। दूसरे वाले में ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पहले वाले में कम दिखाई दे रहा है, तो पाँचवें ज़्यादा है, पाँचवें में से पहला घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी अंतर है 32 का। अगर ये कहता है पहले और पाँचवें दिन का अनुपात 7:11 हो, यानी 11 क्या होगा, इसका होगा पाँचवें का, पहले और पाँचवें का, पाँचवें का 11 और पहले का क्या है 7 है, तो पाँचवें दिन का तापमान क्या होगा, 11 और 7 कितना हो गया आपका, 11 और 7 में से अंतर कितना आया है, 4 का अंतर, यानी 4x का अंतर किसके बराबर है आपका, 32 के बराबर है। तो यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 11 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी पाँचवें का पूछे तो 88 और पहली संख्या पूछे तो 56। पूछा कौन सा है, पूछा है पाँचवें दिन का तापमान क्या होगा, पाँचवें दिन का तापमान होगा आपका 88। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दिया गया है, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत अंतिम 4 संख्याओं के औसत भी 6 है। यानी पहली 7 दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, और आगे कहता है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी क्या है 6 है। यानी अंतिम 4 संख्याओं का औसत 6 है, और पहले का कितना है 7, 7 चौके कितना हो गया 28, और 4 6 कितना हो गया 24, और ये कहता है संख्याएं हमारे पास कितनी हैं 7, यानी एक संख्या क्या है डबल रिपीटेड है, तो यानी पहले में क्या ही होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें क्या ही होगी, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी ली होगी आपने 4 संख्याओं में से, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें क्या ली होगी दूसरी, तीसरी, चौथी ली होगी, तो यानी पहली माइनस चौथी का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली माइनस चौथी का अंतर कितना है आपका 4 का है, और इसने दिया है कि सभी 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो ये सभी 7 संख्याओं का औसत 5 कह रहा है, तो ये दूसरा तरीका लगेगा। यहाँ से आपका क्या है 4 और 4 8 संख्याओं का औसत कितना आ गया आपका, 8 संख्याओं का औसत आ गया आपका टोटल जोड़े, 8 और 4 12, और 2 और 2 4 और 1 5, यानी 8 संख्याओं का टोटल है 52। तो ये क्या कहता है आगे क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि यदि सभी 7 संख्याओं का औसत क्या हो 5 हो, टोटल कितना हो जाएगा 35 है। यानी 7 संख्याओं का औसत कितना है 5 है, टोटल कितना है 35,
परंतु आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 8 संख्याओं का टोटल कितना आता है 52। संख्या कितनी है 7, यानी एक संख्या डबल हो गई है। तो वो कौन सी हुई है, 52 में से 35 घटा देने पता लग जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा आपका 1। यानी 17 एक ऐसी संख्या है जो इस सीरीज में क्या हो गई है, 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आगे वाला क्वेश्चन इसी तरह का है, वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, पहले 7 मानों का माध्य 18 है, यानी 7 मानों का माध्य 18 है, और दूसरे अंतिम 7 मानों का माध्य 20 है, यानी अंतिम 7 मानों का माध्य 20 है। 18 सत्य हो गया आपका 126, 7 दूनी 14 यानी 140 हो गया आपका। ये कहता है कि सभी 13 मानों का मध्य 19 है, तो 7वीं संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। सभी 13 मानों का मध्य क्या है 19 है। 19 दिया 57, बच्चा कितना 5, और यहाँ से हो गया 19 से कम 19, 19 और 5 हो गया 24, यानी सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया, 13 संख्याओं का 247। 247 में से हम कितना कर देंगे, ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 8, और ये 286 हम में से हम 247 हटा देंगे। 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 39 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। 4 और 2 6, यानी 4 और 2 6, 6 5 में से 4 गया आपका आएगा 1। 19 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। यानी एक सीरीज थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन सभी का क्या है औसत उत्तर दिया है 19। और ये कहता है कि पहली क्या है 7, यानी यहाँ से 7 जोड़ा, फिर इसने क्या किया 6 से जोड़कर फिर 7 कर दिया, यानी एक ऐसी संख्या 7वीं है जो कि क्या है इसमें भी आ गई और इसमें भी आ गई, यानी एक संख्या क्या है डबल बारी काउंटिंग हुई है। तो इन दोनों का जोड़ निकालकर टोटल 13 संख्याओं के जोड़ में से घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, जो कि 19 एक 7वीं संख्या ऐसी है जो कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है, इसमें भी और इसमें भी। तो वह संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से 19 आपका वही संख्या है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया गया है पहले 8 मानों का मध्य 16 है, यानी 8 मानों का मध्य कितना है 16 है, और अंतिम 8 मानों का मध्य कितना है 19 है, यानी 8 गुणा 16 करेंगे तो 128 आ जाएगा। 19 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ से 152 आ जाएगा, जोड़ेंगे 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 और 7 8, और यहाँ से हो जाएगा 280। और ये कहता है कि सभी 15 मानों का औसत 17 है, यानी 15 मानों का औसत 17 है, तो 17 5 से हो जाएगा 85 का 5 बचेगा 8, 17 एकम 17, 17 और 8 आपका हो जाएगा 25, यानी 225 255 यहाँ से घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 25 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में 2 बार काउंट हो चुकी है, यानी 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारी 17वीं संख्या यानी 8वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 8वीं संख्या आपकी 25 हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है 13 परिणामों का औसत 70 है, यानी 13 परिणामों का औसत क्या है आपका 70 है। प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है, यानी 7 परिणामों का औसत 65 है, और अंतिम 7 परिणामों का 75 है, तो 7वां परिणाम आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ से करेंगे 13 7 91, यानी 910 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, और यहाँ से करेंगे 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 आपका हो जाएगा 52, यानी इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 5 और 7 और 1 8, 5 और 1 4 9, यानी 980 निकाल है और 910 उनकार है, यानी 7वीं संख्या कौन सी है, एक 7वीं संख्या ऐसी है तो 2 बार काउंटिंग हुई है। 980 माइनस 910 करेंगे 70 आ जाएगा। वह संख्या 70 है जो कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है, वह संख्या है आपकी 7वीं।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया गया है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है। पहले 8 महीनों का औसत मासिक आय 3160 रुपये है तथा अंतिम 5 महीनों का औसत मासिक आय 4120 रुपये है। तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय आपको ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है, यानी 12 महीनों की एक व्यक्ति की मासिक तो क्या है 3400 रुपये, तो वर्ष की कितनी हो जाएगी ये हम निकाल लेंगे, यानी 3400। पहले 8 महीनों की क्या है, पहले 8 महीनों की उसकी है 3160 रुपया और अंतिम 5 महीनों की क्या है उसकी 4120 रुपया। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 12 चौके 48 का 8 बचा 4, 12 दिया 36, 36 और 4 आपका हो जाएगा 40। यानी यहाँ से करेंगे 0 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 8 दिया 24 और 1 25। यहाँ से 5 से करेंगे 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौके 20। यानी यहाँ से जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 0 8 6 और 2 8 5 4, यानी 45,880 और वैसे है आपकी 40,800। यानी वार्षिक तो है आपकी 40,800, परंतु 13 महीनों की क्या आती है, परंतु साल में वर्ष तो होते हैं 12, यानी एक महीने की क्या हो गई है, डबल बारी काउंटिंग हो गई। वह कौन सा महीना है जिसकी डबल बारी काउंटिंग हो गई है, वह महीना है आपका 8वां महीना, यानी 8वें महीने की 2 बार काउंटिंग हो गई है। तो 8वें महीने की पूछेगा, यानी 8वें महीने की पूछा है तो 45,880 में से 40,800 आप घटा देंगे, तो यानी 0805, यानी 5,080 क्या है उस महीने की इनकम है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया है 15 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 15 संख्याओं का औसत क्या है 7, टोटल कितना हो गया 105। पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, पहली 8 संख्याओं का 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत क्या है 9.5 है। तो यानी 8 से 48 और 8 5 40, यानी हो गया 52 और यहाँ से 8 ने 72, 72 और 4 हो गया 76। यहाँ से 6 और 2 8, 5 और 7 12, यानी 128 क्या है 16 संख्याओं का, परंतु हमें निकालना कितने का है 15 का। तो यानी यहाँ से घटा देंगे, 128 में से 105 चला जाएगा तो यानी यहाँ से आएगा 23। यानी 23 एक संख्या ऐसी है जो 2 बार काउंटिंग हो गई। वह संख्या कौन सी है, बीच की संख्या कहाँ है, बीच की संख्या वो कौन सी है जो है 23, जो कि 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया गया है पहले 7 मानों का माध्य आपका 21 है, तो यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो गया 14 और अंतिम 7 मानों का माध्य कितना है 19 है। 9 7 63 और 6 7 एकम 7 और 6 13, यानी 133। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 10, 4 और 3 7 और 1 8 और 280, यानी 7 और 7 14 मानों का 280 आ गया है। ये कहता है कि सभी 15 मानों का, यानी सभी 15 मानों का मध्य क्या है या औसत क्या है 21। तो 15 गुणा 21 करेंगे 15, 3 5 15, 21 दिया 63, 63 को अगर 5 से करेंगे 3 5 15 और 6 3 18 और 1 19, यानी 195 आएगा इसका। तो या इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, यानी 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी ये आ गया आपका 315। यानी इनका अगर जोड़ करेंगे तो 315 आ जाएगा। 315 माइनस 280 कटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। 35 इस क्वेश्चन में आपका होगा राइट आंसर, क्योंकि 35 ऐसी संख्या है जो कि 2 बार आपकी काउंटिंग हो जाएगी। यानी बची हुई संख्या कौन सी है 35, क्योंकि 7 और 7 14 संख्याएँ आ गई। 14 संख्याओं का कितना है 280 और 15 संख्याओं का कितना है 315।
तो वह संख्या कौन सी बच गई, यह 35 संख्या बच गई, जो कि आपकी कौन सी संख्या होगी, आपकी वह संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि 8वीं संख्या कौन सी होगी। 8वीं संख्या होगी आपकी 35, क्योंकि 7 पीछे से 7 आगे से टोटल जोड़ आता है 280 और बीच वाली संख्या बच जाती है आपकी 35। आगे हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया गया है पहले 8 मानों का माध्य 17 है, यानी 8 मानों का माध्य आपका कितना है, 17 है। और अंतिम 8 मानों का माध्य 22 है, यानी अंतिम 8 मानों का माध्य 22 है। और सभी 17 मानों का माध्य कितना है, 20 है। तो 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। 17 दूना 34, 340 हो गया। और 18 सत्ते 136 हो गया। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 हो गया। 6 और 6 12, 7 और 3 10 और 1 11 और 312 हो गया, यानी 340 टोटल है 17 का। और 16 का कितना हो गया, 312। यहाँ से आप 9वीं संख्या निकालनी चाहेंगे तो 340 में से 312 को घटा देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 40 में से 10 चला जाएगा 30, 30 में से 2 चला जाएगा 28, यानी 28 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया गया है 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, यानी 25 परीक्षा फलों का औसत आपका कितना है, 18 है। और 12 का औसत 14 है, यानी 12 का औसत कितना है, 14 है। और आखिरी 12 का औसत कितना है, 17 है। 13वें का आपको बताना है। 12 चौके 48, बच्चा कितना 4, 12 कम 12 और 4 16, 17 दूना 34 का 4 और 17 कम 17 और 3 कितना हो गया 20। और 18 पंजे 90 का 0 9, 18 दूना 36, 36 और 4 होगा 40 और 5 कितना होगा 45, यानी 450 में से हम घटा देंगे 8 और 4 12 और 7 और 332, तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 450 माइनस कर देंगे हम 372, 10 में से 2 चला जाएगा 8 और यहाँ से 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यानी वह संख्या कौन सी होगी, 78 होगी। और संख्या कौन सी पूछी है, 13वीं संख्या। 13वीं संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 13वीं संख्या आपकी 13वीं संख्या हो जाएगी आपकी 78। 78 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है 25 परिणामों का औसत 20 है, यानी 25 परिणामों का औसत क्या है, 20। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 500। 12 परिणामों का, यानी पहले 12 परिणामों का औसत 15 है, तो ये कितना हो गया 180। और अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है, 18 है। तो 18 दूना 36, 18 कम 18 और 3 21, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 8 और 1 9, यहाँ से 396, यानी 25 में से 24 का घटा देंगे तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ से 13वीं संख्या निकल कर आ जाएगी। 13वीं संख्या का निकालेंगे तो 500 में से 396 घटा देंगे तो 104 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 104 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया गया है 9 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। और पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यानी 9 तिया 27 270, 25 पंजे 125 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी 5 और 5 10 और यहाँ से 3 और यहाँ से 230, यानी 9 संख्याओं में से 8 संख्या घटा देंगे तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी 270 माइनस 230, तो आपका आ गया 40। वह छठी संख्या कौन सी होगी, 40 होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है 30 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। प्रथम 18 संख्याओं का औसत क्या है, 10 है। और अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो यहाँ से 15 तिया 45, 450 हो जाएगा।
और 18 गुणा 10 180 हो जाएगा। 11 दूना 20, सॉरी दोस्तों 11 दूना कितना होता है 22, यानी ये 220 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका 300 एक 400, यानी 450 में से 400 घटा देंगे तो आपका आएगा 50। और यहाँ से संख्या कौन सी पूछी गई है, ये संख्या पूछी गई है आपकी अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होगी 50, क्योंकि 18 और 11 का कितना हो गया 29, यानी 29 संख्याओं का औसत। तो 29 संख्याओं का टोटल आया 400 और 30 संख्याओं का 450। 30 में से 29 का घटा देंगे तो आपका आ गया 29, यानी 30वीं संख्या लास्ट संख्या पूछी है इसने, तो उसका होगा टोटल कितना होगा 50। 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया गया है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, यानी 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, तो टोटल कितना हो गया 225 हो गया। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, यानी 5 का कितना है 14, 14 5 कितना हो गया 70 टोटल हो गया। यानी अगले 9 विद्यार्थियों का, उनका 9 विद्यार्थियों का कितना है 16, यानी 9 6 54, यानी यहाँ से हो गया आपका 144। और यहाँ से अगर देखें 15वें विद्यार्थी अगर निकालना है, यानी 9 और 5 14, 14 विद्यार्थियों का टोटल कितना आएगा, 14 विद्यार्थियों का टोटल आ जाएगा 4 7 और 4 11, यहाँ से बची 1, यानी 214। 225 में से अगर हम 214 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11, यानी वह संख्या कौन सी होगी, 15वीं संख्या क्या होगी 11 वर्ष। तो यानी 15वें विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी 11 वर्ष। ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।